तो इसमें हम लोग बात करेंगे 7वीं क्लास का साइंस 8वां लेसन है आपका। आप लोग इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे सारे। तो पहला क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को। तो दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक है, आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, 10 तक है, आराम से कर सकते हैं। तो तीसरा आपका ट्रू फॉल्स है, आराम से समझिए और करने की कोशिश करिए। तो पहला इसमें बताया कि सोयल फॉर्म्ड होता है वेदरिंग से, तो हाँ वेदरिंग आपका सही है। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें सोयल फॉर्म्ड होता है, तो आपका पहला ट्रू रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडिया में क्या 6 तरह की मिट्टी होती है, तो हाँ इसका आंसर आपका ट्रू रहेगा। और तीसरा है आपका केमिकल पेस्टिसाइड आर बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये जो आप लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं खेतों में, आप लोगों ने देखा होगा टीवियों में कि पाइप से वो लोग कोई केमिकल डाल रहे हैं वो किसी फसल के ऊपर कि कीड़े मर जाएं, तो वो केमिकल होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब उसको क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से तोड़ सकते हैं, तो नहीं, उस चीज़ को नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे चौथा पूछा हुआ एम्बार्कमेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट सोयल, तो बिल्कुल सही, ये एक मेथड है जो सोयल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो पांचवा क्वेश्चन है क्या जो प्लांट की रूट होती हैं वो मिट्टी को जोड़ कर रखती हैं या बाइंड कर रखती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वो मिट्टी को बाइंड कर रखती हैं उसकी जड़ें। तो सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फर्टिलिटी क्या बढ़ती है सोयल की जब क्रॉप रोटेशन करते हैं, तो क्रॉप रोटेशन का मतलब यही होता है लगातार खेती करना, साल के साल बाद लगातार खेती करना। तो उसमें फर्टिलिटी कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं सोयल की, है ना। वो तो सोयल की फर्टिलिटी घटती जा रही है। फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊ शक्ति, तो उपजाऊ शक्ति घटती है ना कि इंक्रीज होती है। तो अब आ गए हैं आपका तीसरा क्वेश्चन पे, और तीसरा क्वेश्चन में आपको आंसर देने हैं क्वेश्चनों के। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंट लेयर ऑफ सोयल, तो सोयल की कितनी लेयर होती है उनका नाम लिखना है आप लोगों को। चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। तो आपको सारे नाम रख लेने हैं, ओ से लेकर आर होरिजन तक, और उनके दूसरे नाम भी आपको लिख लेने हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आपका सोयल के अंदर, तो बैक्टीरिया एंड फंगी आप लोग डाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कंपोजिशन ऑफ सोयल, तो आपको सीधा सीधा लिख लेना है सोयल इज अ मिक्सचर ऑफ 4 मटेरियल, और 4 मटेरियल के नाम लिख देने हैं आपको, रॉक पार्टिकल, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर और एयर, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ विदरिंग, विदरिंग क्या होता है। ये चीज़ जानने से पहले आपको इस फोटो को देखना है। फोटो को देखिए कैसे रॉक से या चट्टान है जो नीचे से कैसे कटती जा रही है और बारीक रेत में या मिट्टी में बदलती जा रही है। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये आप लोग इसको समझिए, इस फोटो को देखिए। तो लेफ्ट साइड से देखिए कैसे चट्टान टूटना शुरू होती है जब उसके अंदर चट्टान के छेद में पानी का बूंद जाता है, और वो धीरे धीरे पानी जमने लगता है ठंड के कारण। और वो आइस जब जमता है तो अपनी जगह बनाने के लिए वह रॉक को तोड़ता है, और कैसे रॉक टूट जाता है ना धीरे से। तो ये सिर्फ पानी के हाल थे, पानी की वजह से। ऐसा ही बारिश की वजह से होता है, ऐसा ही गर्मी की वजह से होता है, ऐसे ही मौसम चेंज होते हैं, हवा के कारण भी ऐसा होता है। तो धीरे धीरे रॉक क्या होते हैं आपका सोयल में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। इस वेदरिंग प्रोसेस से ही सोयल बना हुआ है हमारा। अब आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं ना, व्हाट इज़ वेदरिंग, तो आप लोग डेफिनेशन लिख लिए, बिल्कुल आसान है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोयल इरोजन, सोयल इरोजन क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दे दिए। तो सोयल इरोजन होता है कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, जब एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह पर चली जाती है किसी कारण से, कारण चाहे मान लीजिए आप लोग बहुत दिन से बारिश हो रही है तो वहाँ एक गाँव की मिट्टी दूसरे गाँव में चली गई, है ना, खाली जगह पर, तो उसको कहते हैं कि मिट्टी का सोयल इरोजन हो गया। तो सोयल इरोजन एक अच्छी बात नहीं है। सोयल इरोजन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी अगर कहीं बहकर कहीं दूसरी जगह पर चली जाएगी तो सोयल होएगी नहीं, और हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते या हम लोग खेती नहीं कर सकते, क्योंकि सोयल हमारी कहीं और चली गई, तो उसको हमें बचाना चाहिए। 6 का आंसर आपका बिल्कुल एक लाइन में हो जाना चाहिए और याद हो जाना चाहिए स्पेलिंग साथ। तो सातवां क्वेश्चन है सोयल के यूज़ क्या है, तो एग्रीकल्चर में यूज़ है आपका सोयल, और कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग हाउस बनती हैं वो मिट्टी की ही बनती हैं, सोयल यूज़ होती है उसमें। और सैंडी सोयल यूज फॉर मेकिंग सीमेंट, ये भी बात सही है, कहीं ना कहीं सोयल पहाड़ों से मिलता है तो सीमेंट भी पहाड़ों से ही मिलता है। सोयल यूज फॉर मेकिंग ग्लास, ये भी बात सही है। पांचवा आपका है कि ये सोयल कैसे कैसे सोयल लोगों को घर प्रदान करता है, जैसे बहुत से जीव होते हैं, केचुआ हो गया आपका, बीटल्स हो गया, ये सब क्या है, ये लोग सोयल को अपने आप के घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं।
तो 8वां क्वेश्चन है कि सोयल के कितने टाइप्स होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो आपको पहले लिख लेना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोयल, सैंडी, क्ले एंड लोम। उसके बाद एक्सप्लेन करिए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देखिए। तो पहले आपको सैंडी सोयल को एक्सप्लेन करना है। तो सैंडी सोयल के मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट 60% सैंड के साथ है और कैपेसिटी पुअर होती है वाटर को होल्ड करने की, और सोयल इज़ नॉट फिट फॉर प्लांट, मतलब प्लांट के लिए ये सोयल अच्छा नहीं है। तो अगला आपका आता है क्ले सोयल। क्ले सोयल के 4 पॉइंट है। इट कंटेन मोस्ट ऑफ क्ले पार्टिकल, तो ज़्यादातर इसमें क्ले पार्टिकल होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाटर ट्रैपिंग की तरह होती है। इसमें वाटर होल्डिंग तो होती है मगर वो पानी जो आपका वाटर है वो ट्रैप हो जाता है। आप लोग ये समझे कि आपने एक बैग में पानी को ट्रैप कर लिया, तो ना ही पानी नीचे जा सकता है ना ही बाहर आ सकता है, तो वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। इस कारण वो स्टिकी हो जाता है और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। और चौथा है आपका क्ले सोयल रिच इन मिनरल बट नॉट गुड फॉर, वो मिनरल उसमें भरपूर होते हैं मगर प्लांट के लिए क्या फ़ायदा जब उसको पानी ही ट्रैप हो जा रहा है उसका, है ना। तो मिनरल का होना ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि पानी मिल नहीं पाता प्लांट्स को। तो तीसरा है अपना लोमी सोइल। तो ये एक मिक्सचर होता है सैंड, क्ले एंड ह्यूमस का, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी गुड होती है और इट इज़ बेस्ट फॉर प्लांट एंड देयर ग्रोथ। तो ये सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर अब 9th क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थवॉर्म कैसे फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के, फार्मर जो खेती करने वाले होते हैं। तो अर्थवॉर्म जो केचुए होते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं और मिट्टी को ही खाते हैं, और कोई मरा हुआ जीव होता है उसको भी खाते हैं। और वेस्ट क्या करते हैं, वेस्ट क्या बाहर निकालते हैं, एक कास्ट निकालते हैं, उसको कास्ट बोलते हैं। वो बहुत ही मिट्टी के लिए फर्टाइल होता है, पौधे के लिए बहुत सारा उसमें न्यूट्रिशन होता है जो अपना वो एक्सट्रैक्ट निकालता है, ठीक है, खाने के बाद। तो इस तरह से केचुए किसान की मदद करते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि केचुए सबसे अच्छे दोस्त होते हैं किसानों के। तो वही क्वेश्चन है आपका 10वां कि हाउ डज सोयल फॉर्म। तो पहले क्या था, क्रस्ट बहुत मोटी मोटी परत थी, क्रस्ट पृथ्वी की क्रस्ट थी जो बहुत मोटी थी या चट्टानों की थी, आप लोग ये मान के चलिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मौसम चेंज होता रहा और क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट के जो छेद हैं मैं आपको बता चुका हूँ, क्रस्ट के छेदों में पानी जाता रहा या गर्मी जाती रही या हवा जाता रहा, आप लोग इसको मान के चलिए। उसमें धीरे धीरे जगह बनती रही और जगह बनते बनते बहुत लंबी प्रोसेस होती है ये किसी चट्टान में छेद करना। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग हथौड़ी लेकर छेद करते हैं, तो 13 क्वेश्चन में पूछा हुआ है सोयल ओरिजिन क्या होता है। तो सोयल ओरिजिन 6 होते हैं और ए को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, बी सी दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है बारी बारी से। तो आपको भी ऐसे ही करना है ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी सी को ब्रीफली एक्सप्लेन करने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 14 क्वेश्चन ये है कि सोयल पोल्यूशन होने से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे सोयल पोल्यूशन से हम लोग सोयल को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, एकदम ईजी, आप लोग समझिए। जो हम लोग पेपर बैग फेंक देते हैं मिट्टी में, कहीं ना कहीं ये सोइल को पोल्यूट करता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वो भी मिट्टी में जाकर मिट्टी को दूषित करता है। हमें खाद भी नेचुरल यूज़ करना चाहिए, जैसे गोबर हो गया, ये सब हो गया। जैसे कि हम लोग केमिकल वाले खाद लेके आते हैं वो भी मिट्टी को कहीं ना कहीं बेकार करते हैं। और 3R टेक्निक यूज़ करें। 3R टेक्निक यही है, आप लोग देख सकते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। तो आपको इन बातों को ध्यान रखेंगे तो सोयल पोल्यूट होने से आपका बचेगा, और हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो 15 क्वेश्चन में आपको इंडिया में सोयल कितने तरह के होते हैं और सबसे फर्टाइल कौन सी होती है, मैंने दोनों लिख दिया है। नीचे पीले रंग में मैंने मोस्ट फर्टाइल सोयल का नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और कहाँ पाई जाती है ये भी लिख दिया है।